आज 9 मई 2024 है और इसी दिन लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत के गौरव महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से अपने जीवन के अंत तक संघर्ष किया था। जीवन काल समाप्त होने तक मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ घुटने नहीं टिकाए थे। उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानकर मैं भी विदेश में रह रहे भारतीय मूल के ही यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो मेरे अनुसार नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग के लिए कार्यरत हैं, उनके समक्ष एक शाब्दिक और वैचारिक संघर्ष करने जा रहा हूँ। और इस वैचारिक संघर्ष को मैं स्वतंत्र सोच पार्ट 2 का नाम देना चाहूँगा। और इस वीडियो के अंत तक आप सभी को किसी तथ्य के बारे में निष्पक्ष होकर ना सोच पाने के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करूंगा और स्वतंत्र रूप से सोच पाने के लिए अपने विचारों से एक सकारात्मक नजरिया देने की कोशिश करूंगा। मेरी विवेचना के अनुसार प्रज्वल से कैंडल, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, बेरोजगारी, लद्दाख प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, ईडी घोटाला, जो कि वर्तमान राजनीति को प्रभावित करते दिख रहे हैं, और सभी मुद्दों में अधूरे फैक्ट्स को रखकर किसी प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। इस पर निष्पक्ष होकर बात करेंगे। जिस पॉजिटिव अप्रोच को नकार कर ध्रुव ने नकारात्मकता फैलाने के लिए लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है, उसी को नेस्तनाबूद करने के लिए वर्तमान राजनीति में सबसे ज़्यादा उछल रहे एक टॉपिक प्रज्वल से कैंडल के बारे में हम वीडियो में आगे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ निष्पक्ष रूप से विवेचना भी करेंगे। तो बने रहिए। हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल, लगभग ऐसे ही मुद्दों पर घंटों बहस होती है और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ अनुसार किसी न किसी पार्टी या दल का पक्षधर होता है। कोई सत्ता पक्ष का पक्षधर होता है तो कोई उसका विरोध करता है। पर अब जनता जानती है कि जो लोग किसी भी एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं, उनसे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये जग जाहिर कर रखा है कि वे किस पार्टी के पक्षधर हैं, तो इसीलिए उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे भी नेता या उससे संबंध रखने वाले लोग तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, परंतु परेशानी वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ स्वयं को देशभक्त बोलने वाले जब कुछ तथाकथित निष्पक्ष न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि वे किसी पार्टी या दल का सपोर्ट नहीं करते, परंतु उनके स्पीच या भाषण में ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वे किसी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हों। परंतु जनता को ये ज्ञात नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता का चोला ओढ़ रखा होता है। इस कारण से वे अपने भाषण में किसी का खुलकर महिमा मंडन या आलोचना तो नहीं करते, परंतु तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने निहित स्वार्थ को जनता तक पहुंचाते हैं। पर वाचन शक्ति इतनी प्रबल होती है कि लोग सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते और इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आ जाते हैं। सभी लोगों से बस ये गुजारिश है कि ये वीडियो को अंत तक देखें। #StopItDhruv भी कमेंट करें। #StopItDhruv क्यों कमेंट करना है, ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। वाचन और भाषण हर किसी के बस की बात नहीं, पर जब स्पीच पावर किसी के पास आ जाती है, संपूर्ण सत्य का भान कराएं। पर जब कोई वक्ता अपनी इस कला का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करने लग जाता है, वह बस अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु किसी भी हद तक गिर जाता है, और इसी सोच को कहते हैं मैनिपुलेशन। परंतु कुछ यूट्यूबर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के कार्य में कार्यरत रहते हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से मैं ध्रुव राठी का नाम लेना चाहूँगा, जो अपने मैनिपुलेटिव फैक्ट्स से यूथ को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का गलत ढंग से फ़ायदा उठा रहे हैं। पूर्व में तो बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाकर एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस हासिल कर लेने वाले ध्रुव राठी अब अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक से समाज को अधूरे फैक्ट्स बताकर बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिलहाल उनकी कोई भी क्लिप ऐड नहीं करूंगा। आप खुद उनके कार्य को देखकर ये निष्कर्ष निकालें कि उनकी बातें कहां तक संपूर्ण सत्य को परिभाषित करती हैं। पर उनकी खोज की स्याही संपूर्ण सत्य से परे केवल वर्तमान गवर्नमेंट को लांछन लगाने का प्रयास करती है। ध्रुव के पास सत्य को जड़ से खोजने की शक्ति तो है, पर वह अब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिससे कि वर्तमान गवर्नमेंट को सत्ता से निकाल फेंकने की स्वार्थी मंशा का आभास होता है, और स्वयं को जनता के समक्ष निष्पक्ष बताते हैं। पर ध्रुव अब जनता पूरी सच सुनना चाहती है, और आपका कार्य केवल इतना ही है कि जनता को संपूर्ण सत्य से वाकिफ कराएं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सारी जनता को साथ मिलकर यही करना चाहिए कि इनके कमेंट्स में जाकर महज इतना ही कहना है कि #StopItDhruv, अब और नहीं। उन्हें इस बात का भान करवाना चाहिए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ध्रुव राठी का कहना है कि भले ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के विरोध में देश के पास कोई बेहतर विपक्ष नहीं, पर कैसे भी करके वर्तमान गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और वो कहते हैं कि देश डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह की गिरफ्त में है, अर्थात डिक्टेटरशिप जैसे भारी शब्दों का प्रयोग करके यूथ को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर फैक्ट्स में अधूरापन बताने पर उसे भक्त बोल दिया जाता है जिसने इसमें त्रुटि निकाली है। परंतु उनकी पॉपुलैरिटी और सब्सक्राइबर बेस इतना ज़्यादा है कि कोई उनके नकारात्मक रवैये पर सवाल करे
तो उनकी अधूरे तथ्यों से मैनिपुलेटेड पब्लिक विरोध करने लग जाती है। माफ करना ध्रुव, पर अब बहुत हो गया। अब ये रोकना होगा। तुम्हारी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा नहीं उठने देंगे, क्योंकि लोकप्रिय तो मोदी भी हैं। और क्यों हैं इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। पर उनकी लोकप्रियता पर ही नहीं, उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की विवेचना करेंगे और फिर फैसला जनता के हाथों में छोड़ देंगे। पर आप अपनी पॉपुलैरिटी से देश को नकारात्मकता की ओर धकेल रहे हो, क्योंकि अब जनता ये निर्णय करने में सक्षम है कि केवल लोकप्रियता के माध्यम से ही वक्ता या नेता की सार्थकता का निर्णय नहीं किया जाएगा। अतः हमें साथ मिलकर देश में चल रहे विभिन्न तरह की खबरों पर निष्पक्ष दृष्टिकोण से नजर रखनी होगी और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग करनी होगी। उदाहरण के रूप में हाल ही में हुए देश में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा कई सारी महिलाओं के साथ किए गए शारीरिक शोषण के करीब 3000 के लगभग सेक्स वीडियोस वायरल हो गए हैं। और उसके बाद भी ऐसे नेताओं को राजनीति में जगह देना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने उसी जेडीएस के साथ कर्नाटका में सीट शेयरिंग कर पार्टी बनाई है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस प्रकार के नेता अपनी वास्तविक छवि के विपरीत अपनी केवल सकारात्मक छवि को समाज के सामने रखकर लोकप्रिय हो जाते हैं। और राजनीति का तो क्या ही कहना भाई साहब। सारी राजनीतिक पार्टियां कभी जानकर तो कभी अनजाने में अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसे नेताओं को अपनी राजनीतिक पार्टी में जगह दे देते हैं। और फिर दूसरी पार्टियां जो उस प्रदेश में सरकार बनाना चाहती हैं, ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लेती हैं। जैसे इस बार कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए 2024 के चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट ने जेडीएस के साथ अलायंस की, और इससे पहले उसी जेडीएस के साथ कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में सरकार बनाने के लिए उसी जेडीएस के साथ अलायंस बनाई थी। किसी भी मामले की हमारे द्वारा ही संपूर्ण तुष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार नेताओं का संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, और जो भी पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट देती है उससे इसका विरोध किया जाना चाहिए। वास्तव में सारे नेता और पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, परंतु ध्रुव राठी जैसे लोग ऐसे समय में भी एक ही पार्टी को टारगेट करते हुए वीडियो बनाते हैं और राजनीति की वास्तविक छवि को समाज के सामने रखने के बजाय एक तरफा होकर अधूरे तथ्य पब्लिक को दिखाकर बरगलाते हैं। पूरी तरह से तो कोई भी नेता दूध का दूल्हा नहीं है, पर हम इससे बच सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जागरूक होकर जिस नेता को हम वोट करने जा रहे हैं उस नेता के बारे में जानकारी रखकर। एक वेबसाइट बताता हूँ, whoismyneta.com। इस पर जाकर हम देख सकते हैं कि जिस नेता को हम वोट कर रहे हैं उसके भूतकाल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और कितने उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, सब कुछ जान सकते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी जब हम खुद ही कर सकते हैं तो क्यों किसी यूट्यूबर के बहकावे में आकर हम अपने देश की नींव और जनता के संविधान के द्वारा दिए गए बहुमूल्य अधिकार मतदान को किसी के थोपे गए तथ्यों के कारण कैसे खो सकते हैं। किसी भी प्रकार का निजी स्वार्थ रखे बिना ऐसे नेता को वोट कर सकते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, भले ही फिर वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और जितना हो सके उसका आर्थिक और मानसिक रूप से भी सहयोग करें, क्योंकि जो नेता समाज को प्रगति पर ले जाएगा, ऐसे नेताओं के पास राजनीति में बने रहने के लिए धन और संगठन की कमी हो सकती है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकांश नेताओं ने समाज को पहले भी थोड़े से धन के लालच में फंसाकर बाद में हमेशा ठगा ही है। तो विरोध करें उस नेता का जो भ्रष्ट हो और जो भले ही सत्ता में हो या ना हो। और इन सभी पार्टियों को ये हमें बताना होगा कि किसी भी भ्रष्ट और दुष्ट नेता को वोट करने के बजाय हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जिन्होंने भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में जगह न दी हो, फिर भले हमें नोटा ही क्यों न दबाना पड़े। वीडियो की सार्थकता का आभास मुझे तब हो जाएगा वो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक शेयर करके एक स्वतंत्र सोच से अवगत करवाएगा। #StopItDhruv इस हैशटैग को एक सार्थक उद्देश्य के लिए फैला देगा और देश में चल रहे अधूरे ज्ञान के वहम में रोक लगाने में इस मुहिम #StopItDhruv में अपना योगदान देने का प्रयास करें। इसी प्रकार की स्वतंत्र सोच के साथ मेरे चैनल एटर्नो प्रयास पर हर बार एक नई सोच के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण मैंने आपको दिखाया, पर इसमें मेरी कोई खास रुचि नहीं है। बस मैंने तो कुछ गलत होते देखा तो अपनी आवाज़ उठा दी। अब इसको आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #StopItDhruv कमेंट करके इस स्वतंत्र सोच में मेरा सहयोग करें, और चाहे तो #StopItDhruv इस हैशटैग को ध्रुव राठी के चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कर सकते हैं। और अपनी अपनी सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम,
फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टोरी और स्टेटस पर हैशटैग स्टॉप इट ध्रुव डालकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी एटर्नो प्रयास को टैग कर सकते हैं। आपके द्वारा डाले गए हैशटैग को संभवतः मेरी स्टोरी पर मेंशन बैक दिया जाएगा। हम सबने गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसावादी आंदोलन को पढ़ा है और गौरवान्वित भी होते रहे हैं और सोचा होगा कि यदि हम इस घड़ी में रहे होते तो क्या करते, और अलग अलग ख्याल मन में आए होंगे। उस घड़ी में जाना तो संभव नहीं, पर संभवतः उस घड़ी से सीखकर वर्तमान में समाज और देश में चल रही कुरीतियों और गलत सोच के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। मैंने तो अपनी आवाज़ उठाई है। हैशटैग स्टॉप इट ध्रुव से दुनिया को गलत सोच से बचने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया है और इस पर तटस्थ रहूँगा। आप लोगों ने वीडियो को और इस हैशटैग स्टॉप इट ध्रुव को फैलाया तो लगेगा कि सच्चाई को पढ़ने वाले पढ़ के सिर्फ गौरवान्वित ही नहीं होते, बल्कि समय आने पर समाज में चल रहे धूर्त एजेंडा के खिलाफ खड़े भी होते हैं। यह किसी समाज सुधारक मुहिम में भागीदारी बनते हैं। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इस कार्य में भागीदारी लेने वाले हर उस व्यक्ति को धन्यवाद है जो अपने निजी जीवन के साथ साथ इस नई सोच को बढ़ावा दे रहा है। और एक छोटी सी अपील, इस वीडियो से प्रभावित होकर ध्रुव या उसकी ऑडियंस को गाली देकर इस अहिंसात्मक सोच का अपमान न करें। गांधी जी के अनुसार उन्हें कहने दीजिए जो गलत लिख रहे हैं। उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी न करके बस उनके कमेंट्स में रिप्लाई में हैशटैग स्टॉप इट ध्रुव लिखकर छोड़ दीजिए। मैंने इसकी प्रेरणा सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों से ली है, जहां गांधी जी ने अपने असीम विवेक के साथ अपने सार्थक विचारों पर तटस्थ रहे और अंग्रेजों की मार भी जेल गए, पर अपने अहिंसात्मक रवैये से दूर नहीं भागे। स्वतंत्र रूप से चिंतन व मनन करने की इस घड़ी को मैं महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्र सोच पार्ट 2 का नाम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज। जस्ट टेक सम पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव वंस, कीप स्प्रेडिंग लव एंड पीस एंड फाइट फॉर कंप्लीट ट्रूथ। माय नेम इज कुशाग्र। अगली वीडियो के लिए रेडी रहें, सब्सक्राइब करें और फैला दें इस वीडियो को। जय हिंद।